जगदीश जी सर सुनिए, हमने तो पहले सर सुनिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप बहस चीखा चिक्की चिल्लाहट चलता रहेगा अगले आधे घंटे, अगले आधे घंटे चलता रहेगा सर। एक बहुत कंक्रीट क्वेश्चन है, उसका मुझे एकदम सॉलिड जवाब चाहिए। और ये देखिए स्क्रीन पर हमने डाल रखा है, प्रतिनिधिमंडल पीआर है तो 26/11 क्या आप लोग भूल गए? और 26/11 के बाद तब की सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, और पहलगाम हमले के बाद अब की सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, ये स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है। इसमें एक पॉइंट गलत है तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और वो अरे जगदीश शर्मा जी सुनिए, ये सीज फायर मीडिएशन सर ये सब चर्चा चल रही है। अभी ध्यान भटकाने वाले पर आइए शुरुआत में। नहीं जगदीश जी ध्यान भटकाने वाले पर भाई, फिर आपने 26/11 के बाद देश का सिर्फ ध्यान भटकाया। अगर इस बार ये ध्यान भटकाना है तो मैं ये पूछ रहा हूं, किसी देश को अपने साथ खड़ा कर पाएंगे? प्लीज अरे जगदीश शर्मा जी, अरे ये 10 जनपद नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई मंच नहीं है कि आपकी तकरीरें भाषण चलेंगे। सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। अगर ये ध्यान भटकाना है तो 26/11 के बाद क्या तब की कांग्रेस सरकार ने क्या सिर्फ ध्यान भटकाया? मैं ये पूछ रहा हूं। 85 देश मुसलमान के एक आपके साथ नहीं खड़े हैं, भाषण देने आए हैं के साथ खड़ोगे इस बात। अरे जगदीश जी भाषण देने आए हैं, कहां लेके चले गए? भाषण देने नहीं आए ना, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। बताने आऊं आप मेरे तो सवाल का जवाब दीजिए। तो भाषण तो मोदी जी देते हैं 3 नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। ध्यान भटकाना है तो 26/11 के बाद आप लोगों ने सिर्फ ध्यान भटकाया। सांप निकल गया लकीर पीने, ये पब्लिक, अरे सांप लाठी लकीर छोड़िए भाई, पब्लिसिटी सेंड करना बंद कर दो। सांप निकल चुका है, हम फेल हो गए हैं। अच्छा। हमारे फौजी तोप खोल के खड़े थे, अच्छा कार गिर गई, अभी भी तोप बंद नहीं हुई है। चलिए ठीक है भाई, शुभम त्यागी से डर गए भाई। नहीं ठीक है ना, बना दिया है। अरे तो तब कौन डर गया था? फिर इतिहास बना दिया, कार्रवाई हुई नहीं, कूटनीतिक फैसले लिए गए, जो सदियों तक नहीं डरे। अब की दोनों हो गया तो डर गए। राहुल गांधी, शिवम त्यागी, नेता प्रधान, ठीक है शिवम त्यागी, 26/11 के बाद सामने नहीं आए थे, सिर्फ कूटनीतिक फैसले, तब डरे नहीं थे, छाती तानकर खड़े थे, सीना तानकर खड़े थे। अब की बार दोनों फैसले, तो अब की बार आप लोग डर गए। देखिए मुझे लगा कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के लिए तो आपने एक्सपर्ट के तौर पर अभिजीत भाई को बुलाया था, लेकिन ये कांग्रेस नेता मुझे लगता है उनसे भी ज्यादा जानते हैं। कहते हम तो तैयार खड़े थे, लाहौर तक पहुंच गए थे, बड़ी उम्मीदें थी हमारी, थोड़ी सी और मेहनत कर देती फौज तो हम कहां पहुंच जाते। उम्मीदें भी तुम्हारी हमसे ही और किसी से हो भी नहीं सकती, क्योंकि अपने जमाने में तो जो है पिट कर बैठ जाते थे, 160 लोगों की जान चली जाती थी और अपने मुंह से जबान से एक शब्द नहीं निकलता था, कुछ नहीं कर पाए। प्लीज आप ये बीच में नहीं, मेरा रिक्वेस्ट था। जगदीश जी रिक्वेस्ट है, मैं जगदीश जी सुनिए ना सर, सुनिए मैं सिंपल कर देता हूं। आप 2 मिनट बोले, शिवम आपको सुन रहे थे, आप भी इनको 2 मिनट सुनिए, फिर काउंटर कर दीजिएगा, रुक जाइए बीच में बार-बार नहीं। दूसरा आपने एक और चीज कही कि भाई ये कोई भाषण दे रहे हो, ये 10 जनपद नहीं है। 10 जनपद में भी अंदर हिस्सा नहीं मिलता, जगदीश जी को 10 जनपद में भी बाहर ही खड़ा कर रहना पड़ता है, इनको अंदर नहीं झंडा उठाने दिया जाता। अब आगे आता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके देश पर जो है सामने वाले देश ने, उनकी समर्थन से आतंकवादियों ने हमले किए, हमने पलटकर उनको तो घुसकर मार दिया, ठोक दिया। लेकिन मेरे ही देश में कांग्रेस नेता विजय वेट्टीदार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो है वहां पर 3 से 4 राफेल हिंदुस्तान के गिराए गए, उनके 15,000 के ड्रोन के बदले हमारी 30 लाख की एक मिसाइल का खर्च होता था, हमारा नुकसान हुआ। इन पे क्या मारोगे? इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कपिल सिब्बल के साथ बैठकर के पहलगाम तो स्टेज्ड था, ये तो बिहार के चुनाव के लिए था। इस देश में हर दूसरे महीने चुनाव होते हैं, हमने उनकी सेना के लोगों को तो ठोक दिया, लेकिन इनका क्या? यहां पर आप उनको तो मार के आ गए, उनके तो एयरबेस उड़ा दिए, लेकिन यहां पर जो है स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इनका क्या? किस तरीके से कमाल बात ये देखिए, संजय राउत जो बर्बादी मतलब जब तक कर नहीं देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, कसम खाई है उन्होंने वो नकली शिवसेना की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक टूरिज्म का काम शुरू कर दिया है। जयराम कह रहे हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है विदेशों में जाना। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के आतंकवादियों को, इस देश के दुश्मनों को, इस देश के विरोधियों को तो ये देश पहचानता है, लेकिन देश में बैठे हुए लोगों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। किसी को ये पीआर एक्सरसाइज लगती है, हमारे भी जवानों की शहादत लगती है, किसी को टूरिज्म लगता है, किसी को लगता है कि चुनाव की वजह से हमला हो गया। ये लोग कोई कम पॉलिटिकल नहीं है, 65, 70 साल के लोग हैं, लेकिन इनमें कितना जज्बा है पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए, देखिए ना। और रही बात रोकने की और सीजफायर, तो पहली बात हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं कि यह बेहतर निर्णय जो है देश की फौज और देश के तमाम लोग डीजीएमओ स्तर के ले सकते हैं, इस तरह के भाषण ना दिया जाए। और रही बात तारीफ की, मैं मानता हूं देश का हर एक व्यक्ति खुश है, परंतु कुछ पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो उस समय तो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे डीएस्केलेट,
अब डीएस्केलेट हो गए तो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें तो कब्जा ठीक है, करना आऊंगा जगदीश जी, एक बार सब लोग बोले, एक बार सब लोग बोले। नहीं चलेगा। किशोर तिवारी जी ये टूर एंड ट्रेवल कंपनी लग गई, अजीब हालत है। ये भी पाकिस्तान ट्रोल करेगा, हेडलाइन बनाएगा। आपकी पार्टी को भी यही अब अच्छा लगता है? देखिए, हमारी पार्टी की एक ही मांग है कि आप देश की जनता को, तुम्हारे विदेश मंत्री ने पाक के किस अफसर को, किस मिनिस्टर को बताया कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, उसके बारे में स्पष्टता चाहते हैं। संसद यह स्पष्ट चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हो रही थी, तो क्या मिलिट्री को तुमने विश्वास में लिया था? और डोनाल्ड ट्रंप ये बड़े पप्पा कब से बन गए? और मुझे बताइए, ये भाजपा की ए टीम और बी टीम वाले लोग जो ये देशों में जा रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे वहां? किस मुंह से बोलेंगे? हमारे बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि 5 बजे बंद, यानी बंद। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं जब नहीं अच्छा इतना नहीं। अच्छा अपना बड़े हमारी पप्पा मत सेना कर बनाइए, रही ये तो थी। बहुत ही बुरी बात हो गई। मतलब आप निजी तौर पर कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, अरे चुप लेकिन ये करो भाई देश के इसको। तौर पर इस तरह की बातें मत कीजिए किशोर जी। अरे उम्र मुझे आपकी बात काफी करने तजुर्बे दो। वाली है, किशोरावस्था वाली बातें थोड़ी ना करनी है। अरे राकेश नहीं, नहीं, और ये प्रियंका चतुर्वेदी टीम भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो इन्हीं की सांसद है। नहीं ठीक है शिवम रुकिए अभी नहीं मैं आ गया बीच में, किशोर जी मैं आ गया सर, आ गया मैं बीच में, आपको समय मिलेगा। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, शिवम ने बोल दिया कि आप कह रहे हैं भाजपा की ए टीम बी टीम, तो प्रियंका चतुर्वेदी भी क्या बी टीम है? आपकी पार्टी ने उनको भेजा है, नंबर 1 सवाल। और दूसरा सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है किशोर तिवारी जी की प्रियंका चतुर्वेदी से कम आपकी फोन पर बातचीत होती होगी, उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विक्रम मिश्री ने ब्रीफ किया होगा, सारी टीमों को ब्रीफ किया जा रहा। तो क्या आपने पूछा कि सीजफायर कैसे हुआ? विदेश मंत्री ने बताया, नहीं बताया, क्या हुआ? बातचीत हुई आपकी? दोनों बात का जवाब। उसके बाद शशि जी का स्टेटमेंट भी आ गया। ठीक है, वो बोलने दीजिए। एक बात मैं बताता हूं, शिवम जिस पार्टी में अभी गया है, उस पार्टी में प्रियंका भी जाने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। अभी कह दिया ना संजय। नहीं तो ये बात शिवम को और नेशनल टेलीविजन पे थोड़ी ना बतानी है, उद्धव ठाकरे जी को बतानी है। रुकिए, बोल लेने दीजिए शिवम, बोल लेने दीजिए प्लीज। जो पतंग जो थोड़ी ज्यादा ही उड़ती है, वो समझना कि जल्दी कटने वाली है। ये कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे भी धुपकाले के अंदर ठंडी जगह जाते थे, तो इन्होंने मांग के लिया है कि हमको सरकारी पैसे से घुमा दो। लेकिन मैं देश जानना चाहता है, संसद जानना चाहती है कि बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी कब किस वजह से अपने घुटने टेक दिए, जब हमारी सेना इतना अच्छा काम कर रही थी और पूरा अमेरिका को बता दिया कि हमारे एयर स्ट्राइक कितने पेनिट्रेटिव है और 100% स्ट्राइक रेट रहते हुए 3 दिन में क्यों बंद किया? और वो चार आतंकवादी कहां चले गए?